अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्याकरण विभाग में ये विषय पढ़ाया जाता है और ये विषय यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन अष्टाध्यायी की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत वाक्य रचना की दृष्टि से इस विषय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 23वें सूत्र से लेकर 55 सूत्र तक काशिका के अनुसार सूत्रों की व्याख्या किस प्रकार से है उस पर आधारित है। और कारक प्रकरण, इसमें कारक के सूत्र दिए गए हैं और कारक का महत्व अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है कि कारक जो है क्रिया को पूर्ण करने में, क्रिया को संपन्न करने में कारक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य रूप से यदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्रिया सिद्धि संभव नहीं हो सकती है और मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य क्या है? क्रिया। क्योंकि अगर कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई निष्क्रिय होगा तो जीवन भी नहीं चल पाएगा। और उस क्रिया को संपन्न करने के लिए हम जो भी उसके साथ संबंधित विषय होते हैं उन्हीं के माध्यम से क्रिया संपन्न होती है। केवल यदि हम कहें पढ़ता है तो ये पढ़ता है, ये जो पढ़ना क्रिया है ये अपने आप तो नहीं हो सकती ना। तो इस पढ़ना क्रिया को करने वाला भी होना चाहिए और पढ़ना क्रिया किस में की जा रही है वो भी होना चाहिए और किसके द्वारा की जा रही है, किस साधन से की जा रही है वो भी होना चाहिए। तो इस तरह से उस क्रिया की संपूर्ति के लिए, उस क्रिया की अभिव्यक्ति के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है और वो साधन ही उनको कारक कहा जाता है। साधन समुद्देश्य आचार्य भर्तृहरि ने इसीलिए इस कारक प्रकरण का नाम दिया है कि ये सब साधन है उस क्रिया की सिद्धि में। हिंदी में ले लीजिए, अंग्रेजी में ले लीजिए, शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो केवल शब्द क्रिया की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वाक्य, देखिए क्रिया की सिद्धि कैसे होती है, देखिए हम संसार में हम अपनी बात दूसरे तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगी। मैं करूँगी अपने रूप में, मैं कुछ कार्य करना चाहती हूँ तो मैं वाक्य जो है वो अभिव्यक्त नहीं करूँगी, मैं अपने आप अंदर अपने आप के लिए भी अभिव्यक्त करूँगी। और उस वाक्य की अभिव्यक्ति तब किससे होती है? वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से। क्रिया क्योंकि हमें करनी है, कोई भी काम करना है, किसी काम का सोचना है तो मुझे सोचना है कि ये काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, किन किन साधनों की आवश्यकता है। और ये यदि हम किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं तो भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट जब करते हैं एक दूसरे से तो भाषा, वाक्यों के रूप में हम अपनी बात को कहते हैं। तो वो वाक्य केवल शब्दों से नहीं बनता है। हिंदी में भी जब मैं अभी कोई बात कहती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि मारा, अब मारा किया, मारना क्रिया जो है, क्रिया होनी है या हुई है मारने की क्रिया, लेकिन मारने की क्रिया केवल हम मारा कहने से तो हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम उसके साथ हम ये शब्द भी रखते हैं, राम, रावण, सीता और मारा, लेकिन इनसे कोई भी अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। यद्यपि यहाँ पे शब्द सारे हैं, लेकिन इन शब्दों का क्रिया के साथ किसी प्रकार का संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक वो क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, संस्कृत में वो चिन्ह लगाए जाते हैं, हिंदी अंग्रेजी में वो शब्द के साथ अन्य जो है सहायक शब्दों को जोड़ा जाता है। तो यदि मैं हिंदी की बात करूं तो मैं राम कहा तो मैं राम को कर्ता के रूप में यदि बताना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि राम ने मारा, तो मुझे उसके साथ ने का प्रयोग करना पड़ेगा। तभी हम ये जान पाएंगे कि मारने वाला, मारना क्रिया जिसने की है वो कौन है। उसके बाद देखिए सीता और रावण ये दोनों शब्द हैं। तो यदि मैं अब जब तक अगर मैं कोई संबंधवाचक जो है चिन्ह नहीं लगाती कि क्रिया के साथ किसका संबंध है, मारा किसको है और किसके लिए मारा है, तो तब तक हम इस अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि रावण को मारना क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त किया, किसको मारा गया, तो रावण। तो ये हमने को का प्रयोग किया, तभी हमें समझ में आया कि रावण का क्रिया के साथ कर्म के रूप में संबंध है, हत्या रावण की हुई है। अब सीता का इसमें क्या संबंध है क्रिया के साथ? तो सीता के लिए, तो के लिए ये चिन्ह लगाकर
और हम जब पूरा वाक्य बनाते हैं कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो ये पूरा वाक्य जो है हमें उस अर्थ को प्रदान करता है और उस अर्थ की अभिव्यक्ति होने पर जो श्रोता है उसको भी ये बात समझ में आ जाती है। तो तात्पर्य ये है कि ये सब ये कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक है, यहाँ क्रिया को करने वाला राम करता है। उसके बाद कर्म है, फल की प्राप्ति जिसको हो रही है, क्रिया जिसमें हो रही है वो रावण है, और फिर संप्रदान जिसके लिए किया जा रहा है वो सीता है। तो इस प्रकार से ये सारे कारक हैं, और इन कारक के लिए जो हम हिंदी में मैंने आपको बताया उन चिन्हों का, उन शब्दों का इनके साथ प्रयोग करेंगे, तभी हम उस वाक्य को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत में भी कारकों का जो अर्थ तो यही होता है जो हिंदी में होता है, लेकिन उन कारकों को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगते हैं, वहाँ उनको स्पष्ट करने के लिए शब्द नहीं प्रयोग किए जाते। अंग्रेजी में भी अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम किल्ड रावणा, तो कई बार टू रावणा, इस तरह से फॉर सीता, तो ये टू, फॉर, फ्रॉम, बाय, ये चिन्ह अंग्रेजी में लगते हैं। लेकिन संस्कृत की विशेषता और उनकी सुंदरता ये है कि उनके शब्दों के साथ अपने आप में वो चिन्ह लगा दिए जाते हैं, और उन चिन्हों से ही उस अर्थ की जानकारी हो जाती है। तो उन चिन्हों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें उन शब्दों का क्रिया के साथ कैसा संबंध है ये जानना बहुत अनिवार्य होता है, और उसी को हम कारक कहते हैं। कि क्रिया के साथ, क्रिया में अन्वय कह लीजिए, क्रिया की अभिव्यक्ति कह लीजिए, क्रिया को करना, तो क्रिया को करने में उनका किस प्रकार का योगदान है, कर्ता के रूप में है, कर्म के है, करण के है, संप्रदान के रूप में है, तो उस आधार पर ही वाक्य में उनके नाम दिए गए हैं। तो वो नाम कर्ता की पहचान कैसे करेंगे वाक्य में, क्रिया के साथ कर्ता का क्या संबंध है, कर्म का क्या संबंध है, तो वो जो उसी से वो कारक बनते हैं, उनको कारक कहते हैं। उस संबंध को कारक अगर क्रिया के साथ कर्ता के रूप में, अर्थात क्रिया को करने वाला है, क्रिया की सिद्धि में वो स्वतंत्र है, तो हम उसको कर्ता कह देते हैं। तो इसी तरह से क्रिया को अभिप्सित है, कर्ता को क्रिया करके अभिप्सिततम है, अभिप्सिततम होता है क्रिया का फल जिस पर प्राप्त होता है, तो वो कर्म होता है। तो ये हमारा जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसमें उन्हीं कारकों के विषय में कि कर्ता कारक कैसे होता है, क्या होता है, वाक्य में कब वो कर्ता कहलाता है, क्रिया के साथ कैसा संबंध होने पर करता है, क्रिया के साथ कैसा संबंध होने पर वो कर्म होता है। तो इस प्रकार से जो 6 कारक हैं, इन्हीं का प्रयोग क्रिया सिद्धि में होता है, और यही भाषा है। भाषा का अर्थ है भाषते इति भाषा, जिसको हम बोलते हैं और जिससे हम अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं, वही भाषा है। यदि अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो जिससे, उसको हम भाषा नहीं कहेंगे। इसलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा को अभिव्यक्ति की दृष्टि से कारकों का अपना विशेष महत्व है। तो पाठ्यक्रम में कारक का प्रकरण अलग से है और विभक्ति का प्रकरण अलग से है। हमारे कारक और विभक्ति में से बहुत अधिक हमारे जो परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस होते हैं, उनमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए केवल मात्र ऊपरी दृष्टि से इन कारकों के विषय में चर्चा कर लेना, उससे काम नहीं बनता है। प्रत्येक कारक के विषय में हमें विस्तार से समझना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर काशिका वृत्ति में अष्टाध्यायी के जो कारक से संबंधित सूत्र हैं, उन पे क्या चर्चा की गई है, क्या व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को हम विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि उस सूत्र की व्याख्या तो समझ में आ जाए, लेकिन उस सूत्र पर आधारित जो अन्य उसके अंदर जो है शब्द हैं, उनका क्या प्रयोजन है। तो उसमें यदि आपसे कोई किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछ लेता है, तो आप उसको परीक्षा के अतिरिक्त अन्य जो हमारे एंट्रेंस हैं, उनमें जेआरएफ के लिए और यूजीसी परीक्षाओं के लिए, तो वो उसको जानने के लिए उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है आपके सामने। तो मैंने आपके सामने पहला सूत्र जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 24वां सूत्र है,
और ये सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। और ये अपादान क्या होता है, वाक्य में अपादान क्रिया की सिद्धि में किस प्रकार से सहायक होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। और मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको बताया था कि यहाँ पे ध्रुवम अपाये और अपादानम, तो अपादान तो जो है संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे कारके की अनुवृत्ति आ रही है। तो छोटी सी बात जिसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो अपाये में ध्रुव हो, इसकी व्याख्या तो हमने कर भी लिया, मैं फिर भी बताऊंगी। लेकिन मैंने बताया आपको कि जो इसके अंदर जो है आंतरिक अर्थ है, जिस गहन अर्थ है, उसको भी हमें ध्यान में देना है कि ध्रुवम अपाये कारके, इसको कारके को कई व्याख्याकारों ने कारकम में परिवर्तित कर दिया कि अपाये में जो ध्रुव कारक होता है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। अगर हम ये अर्थ करते हैं कि अपाये में जो ध्रुव है उसको अपादान कारक कहते हैं, तो उसमें वो अर्थ प्राप्त नहीं होता जो वास्तव में कारक का काम है। कारक क्रिया की सिद्धि करने वाला, और वो क्रिया की सिद्धि करने वाला कौन, जो कैसे क्रिया की सिद्धि करेगा, जो अपाये में ध्रुव होगा, वो क्रिया को जो करने वाला है उसका एक नाम दे दिया है वो कारक, और उस कारक का नाम दे दिया अपादान। तो यहाँ कारके की अनुवृत्ति करके अर्थ देना है कि अपाये अर्थात विश्लेष, और उसमें जो ध्रुव होगा, जो स्थिर होगा, निश्चित होगा, उसकी उस कारक की अपादान संज्ञा। तो मतलब कारक किसको कहेंगे, जो अपाये में ध्रुव हो वो कारक है, और उसका व्याकरण की भाषा में आचार्य पाणिनि ने उस कारक का एक नाम दे दिया अपादान। तो काशिका वृत्ति इस पर करते हुए मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था, पुनः मैं उसको आपके सामने विस्तृत रूप में स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर काशिका वृत्ति में कहा ध्रुवम यद अपाय युक्तम। अब ध्रुव शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस ध्रुव शब्द में विद्वानों में, व्याकरणाचार्यों में बहुत सारे उन्होंने अर्थ दिए हैं, क्योंकि कारण यह है कि ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो सुदृढ़ हो, सुनिश्चित हो, जिसमें किसी प्रकार जो हिले ना, उसको ध्रुव कहते हैं। तो क्योंकि ध्रुव का शाब्दिक अर्थ ये है, इसलिए यहाँ इसकी व्याख्या इस संदर्भ में बहुत आवश्यक है। तो काशिकाकार ने कहा है कि ध्रुव का अर्थ है यद अपाय युक्तम। अपाय होता है विश्लेष, अलग होना। तो जिसमें अलग होने का गुण है उसको कहेंगे ध्रुव। तो ध्रुव का मतलब है अपाय युक्त। और ये जो अपाय है, अपाय साध्य है। अपाय साध्य कैसे, जैसे हम कहते हैं ना वृक्षात पत्रम पतति, पतति मेरा साध्य है। क्रिया देखिए हमेशा साध्य क्रिया होती है। हम क्या ये बताना चाहते हैं कि कुछ गिर रहा है, तो गिर रहा मुझे बताना है, तो ये मेरा साध्य है। तो इस गिर रहा साध्य में मैं गिर रहा बताना है, तो प्रश्न उठता है ना कि क्या गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी तब तक मेरी बात तो पूरी नहीं हो पाएगी ना, क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो कहा, इसीलिए कहा कि अपाय युक्तम, और फिर कहा अपाये साध्य, मेरा साध्य है अपाय, क्रिया है पतति। पतति मीन्स अलग होना, कहीं से अलग होगा तभी तो गिरेगा। तो पतन जो है ये अपाय है इस वाक्य में। देखिए तो इस वाक्य में, तो इस अपाय रूपी साध्य में यद अवधिभूतम। अब ये कहा ध्रुव का मतलब है यहाँ पे अवधिभूत। एक तो ध्रुव का है कि अपाय युक्त होना चाहिए, वो ध्रुव है, और वो फिर अवधिभूत होना चाहिए। उस अपाय रूपी साध्य में अवधिभूत मीन्स एक, जैसे हम कहते हैं ना जो है ये गाड़ी दिल्ली से अहमदाबाद जाती है, तो ये अवधि क्या है, अवधि है दिल्ली, जहाँ से वो आरंभ होती है। उसको छोड़कर, वो उस स्थान को छोड़कर जब अहमदाबाद पहुँचेगी, तो ये जो अवधि है ये अपाय है, ये ध्रुव है। तो अपाय युक्त है। तो अपाय युक्त जो होता है, उस अपाय रूपी साध्य में जो अवधिभूत होगा वह कारक है। कारक क्रिया को कर रहा है, वो अवधिभूत बनकर क्रिया को कर रहा है। क्योंकि मैं कह रही हूँ वृक्षात,
वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो गिरना क्रिया है, और गिरना क्रिया को वो जो वृक्ष है वो उसको किस तरह से कर रहा है, अवधि बनकर, एक स्थान, एक सीमा बनकर कि जहाँ से पत्ता गिर रहा है। तो गिरना क्रिया में जो वृक्ष है वो अवधिभूत है, वो ध्रुव है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कि अपाय युक्त कहा, जो अपाय युक्त है, तो अब अपाय युक्त जब मैं आपके सामने ये वाक्य बोलती हूँ कि वृक्ष से, वृक्षात पत्रम पतति, तो यहाँ पे देखिए अपाय युक्त तो वृक्ष भी है। अपाय मीन्स अलग होना, तो विश्लेष होना, तो वृक्ष भी अपाय से युक्त है क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हुआ। पत्ता भी अपाय से युक्त है क्योंकि पत्ता जो है, पत्रम जो है, उसमें भी अगर अलग होने का गुण ना होता तो वो वृक्ष से अलग नहीं होता। तो दोनों में ही अपाय है, तो इसलिए अब दोनों ही अगर अपाय युक्त हैं तो इनमें से अपादान कारक क्या कौन होगा, तो कौन सा कारक अपादान बनेगा। तो इसमें कहा कि जो दोनों यद्यपि अपाय से युक्त हैं लेकिन उस अपाय रूपी साध्य में जो अवधिभूत है, जो निश्चित है, स्थिर है, सीमा है, उस कारक को ही अपादान कहेंगे। तो जब मैं कहती हूँ वृक्षात पत्रम पतति, तो पत्र में भी यद्यपि विश्लेष है और वृक्ष में भी है, लेकिन पत्र जो है वो स्थिर नहीं है, वो अवधि नहीं बन रहा। पत्र तो वहाँ से अलग होके किस किस रास्ते से, किस किस मार्ग से नीचे गिरता हुआ पतन क्रिया उसमें होती है, इसलिए अवधिभूत कारक है यहाँ पे वृक्ष, तो इसकी ही अपादान संज्ञा होगी। तो जैसे उदाहरण है ग्रामात आगच्छति, ग्राम से आ रहा है, आता है, तो यहाँ पे जो आने की क्रिया है वो देखिए, मैं इसको अभी कर्ता भी साथ में अगर जोड़ देती हूँ तो देवदत्तः ग्रामात आगच्छति, तो ग्राम में भी अपाय है, देवदत्त में भी अपाय है। देवदत्त भी तो गांव से अलग हो रहा है और ग्राम में तो अपाय है ही है, तभी आगमन क्रिया होगी। तो आगमन क्रिया में यद्यपि दोनों ही अपाय युक्त हैं, परंतु इस अपाय में जो सीमा है, जो अवधि है, जहाँ से वो अपाय हो रहा है वो ग्राम है। तो इसलिए जिसमें अपाय हो रहा है वो नहीं अवधि, अवधि है जहाँ से हो रहा है। तो इसलिए ग्राम में, ग्राम जो है ये कारक है, और किस प्रकार का कारक है, अपादान कारक। यदि आपके अंदर प्रश्न ये हो कि देवदत्त कारक नहीं है क्या, देवदत्त भी कारक है, लेकिन अभी हम क्योंकि अपादान की बात कर रहे हैं और इस वाक्य में कौन सा कारक अपादान के रूप में है उस पर चर्चा यदि करें तो ये जो ग्रामात है ये अपादान है, और अपादान होने के कारण क्योंकि अभी विभक्ति प्रकरण, विभक्ति के संबंध में जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी में आगे दिए गए हैं, हमारे इस पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि ये अपादान कारक है तो अपादान कारक में अपादान पंचमी सूत्र से फिर विभक्ति लगा दी जाती है, वो चिन्ह लगा दिया जाता है जो अपने आप ही उस अर्थ को दे देता है। हिंदी की तरह हमने ग्राम से आता है कि आवश्यकता, अलग से की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से पर्वताद अवरोहति, पर्वत से उतरता है, तो यहाँ पे जो पर्वत है ये भी अवधि है, उतरना क्रिया में, इस साध्य में अवधिभूत क्या है, पर्वत, और जो उतर रहा है यद्यपि उसमें भी अपाय है लेकिन उसमें अवधि, वो अवधिभूत नहीं है। तो इसलिए पर्वत इसकी अपादान कारक संज्ञा है, इसलिए इसमें पंचमी का प्रयोग करके पर्वताद प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से सार्थाद हीना, संधि की हुई है, सार्थाद और हीना, द को ध होकर सार्थाद धीना, इस प्रकार से बनता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सार्थात पंचमी भक्ति में समाप्त हुआ, त को द हुआ, द को पुनः ध हुआ, तो सार्थात हीना ये, और इसको अगर हम जोड़ते हैं सार्थात धीना, द में ह में मिला दीजिए तो ये बन जाता है। तो यहाँ सार्थात, सार्थ होते समूह, तो समूह से हीना मीन्स अलग हुआ, तो यहाँ पे समूह वाचक जो शब्द है वो क्या है, अवधि है, अलग हुआ है, तो कहाँ से अलग हुआ है, तो समूह से। इसी तरह रथात पतिता, रथ से गिरा, तो गिरना जो है, गिरना क्रिया में
जो अवधिभूत कारक है वो रथ है। तो इसलिए रथ में अवधिभूत होने के कारण इसकी अपादान संज्ञा अपादान होने के कारण यहाँ पे पंचमी का प्रयोग करके वाक्य की प्राप्ति होती है और वही वाक्य दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आता है उसका अर्थ। अन्यथा केवल मात्र मैंने रथ शब्द का प्रयोग कर दिया और मैं चाहूँ पतितः कर दिया और मैं चाहूँ कि मेरी बात को समझ जाएं, तो मेरे को कैसे, किसी को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शब्द और पद में अंतर होता है। पद ही वाचक होते हैं और पद क्या होते हैं? सुप तिङंतम पदम। जब हम उनसे सुप आदि विभक्तियां लगाते हैं तब वो पद बनता है और उसी से अर्थ की प्राप्ति होती है। और वो जब पद बनता है तो वो कारक के कारण ही बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक और बात इसमें स्पष्ट करनी पड़ेगी। वस्तुतस्तु ध्रुवम इत्यस्य अर्थः स्थिर इत्येव स्वीक्रियते चेदपि अत्र न कश्चन दोषः। अब यहाँ मैंने आपको भी पहले पूर्व में ही बताया कि ध्रुवम शब्द जो है, ध्रुव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो स्थिर हो, जैसे स्तंभ की तरह जो हिले नहीं, उसको ध्रुव कहा जाता है। तो हमने इसको जब व्याख्या की तो आपको बताया कि यहाँ ध्रुव शब्द का यहाँ स्थिर अर्थ जो है इस अर्थ में है कि वो अवधि के रूप में स्थिर है, अर्थात वही अवधि बना हुआ है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो खड़ा स्थिर खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है। क्योंकि यदि हम अवधिभूत अर्थ नहीं लेते तो ये भी अर्थ जो है कि धावतो अश्वात् पतति, अगर हम कहते हैं कि भागते हुए या दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पे अश्व जो है ये अपादान कारक नहीं हो सकता, अश्व कारक नहीं हो सकता अपादान के रूप में। क्यों? क्योंकि घोड़े से गिरता है लेकिन घोड़ा स्थिर नहीं है, ध्रुव नहीं है। वो अश्व तो कैसा है? धावतो अश्वात्, अश्व तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ इसकी नहीं हो सकती थी। यदि हम ध्रुव का अर्थ ये मानते कि वही कारक अपादान होगा जो ध्रुव हो, जो स्थिर हो, तो इसलिए अवधिभूत अर्थ लिया। परंतु बाल मनोरमा टीका जो संस्कृत के व्याकरण पर रची गई है, उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि हम ध्रुव का अर्थ स्थिर भी माने, हम उसको ध्रुव का अर्थ को जो हमारा शाब्दिक अर्थ है कि स्थिर होता है, तब भी इसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि स्थिरत्वम केवलम पृथक पृथक करणस्य संदर्भेण। उन्होंने कहा है कि जो स्थिरत्व है, स्थिर केवल पृथक करने में जो स्थिर होता है, अर्थात जब अलगाव होता है, जब अलग किया जाता है, तो उस अलग करने में जो स्थिर हो, स्थिर मीन्स वो कभी परिवर्तित ना हो। जैसे मैंने कहा ना, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब यहाँ पे अलग होना, अलगाव हो रहा है और उस अलगाव में निश्चित रूप से वो अलगाव हो रहा है वृक्ष से, पत्ते से तो नहीं अलगाव हो रहा, पत्ते से अलग नहीं हो रहा। तो इस दृष्टि से वृक्ष स्थिर है, ध्रुव है। तो यदि ध्रुव का अर्थ स्थिर माने तो भी यहाँ पे कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि अलग होने की क्रिया में जो वृक्ष है या हम कहें अश्व जो है वो स्थिर है, अश्व ही है जिसमें अलगाव होता है। अब वो अश्व दौड़ रहा है, अश्व खड़ा है, इससे कोई अंतर नहीं आता। ध्रुव क्या है, स्थिरता क्या है कि उससे अलग होना, ये स्थिरता है। इसलिए ध्रुव का अर्थ ऐसा मानने पर भी नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि अन्य क्रिया या संदर्भेण न। तो यहाँ पे देखिए कहा कि पृथककरण के संदर्भ में है, अन्य क्रिया के संदर्भ में ध्रुव अर्थ ये नहीं होगा। अब उदाहरण भी अब देखिए, देवदत्ता धावता अश्वात् पतति, ये मैंने आपको उदाहरण अभी दिया भी है। तो यहाँ पे यद्यपि अब देखिए कैसे स्थिरत्व को सिद्ध किया बाल मनोरमाकार ने। उन्होंने कहा कि यद्यपि धवन क्रिया अनुरोधेन अश्वस्य स्थिरत्वम नास्ति। देखिए जो धवन जो भागना क्रिया है, देखिए दो क्रियाएं हैं यहाँ पे इस वाक्य में कि देवदत्त भागते हुए अश्व से गिरता है। तो एक तो अश्व भाग रहा है, एक तो ये क्रिया है, और एक वो गिर रहा है, तो दो क्रियाएं हैं। तो जो देवदत्त है वो दौड़ना क्रिया के अनुरोध में तो अश्व स्थिर नहीं है, अश्व
दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो दौड़ना क्रिया के संदर्भ में यद्यपि अश्व ध्रुव या स्थिर नहीं है, घोड़ा दौड़ रहा है और उस पर अश्व बैठा है, तो इस क्रिया को करने में तो अश्व जो है ध्रुव नहीं है, लेकिन पतन क्रिया में तथापि पतन क्रिया अनुरोधेन तस्य स्थिरत्व में स्वीक्रियते, और जो है पतन जो गिरने की क्रिया है उसमें स्थिर है ये अश्व, अश्व ही है जिससे पतन क्रिया हो रही है, क्योंकि अत्र अश्व स्वयं नैव पतति, अश्व नहीं गिर रहा है, वो अश्व स्थिर है और गिर रहा है वहाँ से पत्ता। तो इस प्रकार से ध्रुव का अर्थ काशिकाकार ने दिया अवधिभूत, और इसी अर्थ को बाल मनोरमाकार ने बिना परिवर्तन किए जो स्थिर अर्थ है उसको लेकर भी इसकी व्याख्या उसी प्रकार से हो सकती है, इसको स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र की व्याख्या मैंने आपके सामने की, और मैंने बताया कि क्रिया में जो कारक ध्रुव होगा उसको हम अपादान करेंगे, अपाय में ध्रुव होगा। तो अब हमें पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा कारक है, और जब कारक पता चलता है तो विभक्ति पता चलती है। तो जब भी हम किसी भी परीक्षा में हम इसमें असफल नहीं हो सकते, जब हमें ये पता चल जाए कि जो इस वाक्य में कौन सा शब्द कौन सा पद क्रिया की किस रूप में सिद्धि कर रहा है, उसके लिए हमें व्याख्या सूत्र और सब कुछ बड़े ही ध्यान से करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको इसी अपादान के संबंध में और कुछ सूत्रों और वार्तिकों पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।